ये सब आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तो दूर की जा रही हूँ भाई, यहाँ रहती हूँ अपने घर। तो पूजा कुमार भाई आराम से जाइएगा। दीदी तो पूजा कुमार क्या आपको हमारी याद आएगी? नहीं, कौन हो तुम? ये तो मोटो बेइज्जती मार रही है दोस्तों। तो गाइस पमा सिस्टर में से एक सिस्टर चली गई है। अब हम चारों के चारों बचे हैं, 2 और भी जाने वाली हैं, तब खाली 2 बचेंगे। बहुत गंदा लग रहा है गाइस, अच्छा नहीं लग रहा है पर बहुत बुरा लगा है दोस्तों। हमारी दीदी चले गई गाइस, ससुराल नहीं गई है, भले ही खाली पढ़ने गई है पर ये देखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है आरती पवार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद आरती किशन। तो दोस्तों आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम दिन के सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बार सुबह का व्यू दिखा लेती हूँ। और आज धूप तो निकली थी सुबह में, लेकिन अभी तो बिल्कुल धूप गायब हो गई है और बारिश भी नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों आज बहुत ही सुनसान वाला माहौल चल रहा है हमारे घर में, क्योंकि क्या है प्रिया दी, आज पूजा दी चले गई है अपने कॉलेज को, तो थोड़ा सा सुनसान भी है पर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी जाना ज़रूरी है। सही बात है, तो जाना भी था ही। तो वो चले गई है रुड़की कि वो वहाँ से कॉलेज मतलब उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो अभी कोचिंग कर रही है, कोचिंग वगैरह कर रही है। और आज मतलब वो सुबह को चले गई थी 6 बजे वाली गाड़ी में, मतलब आते यहाँ से देहरादून जाने वाली गाड़ी। तो हम आज सुबह से बहुत ज़्यादा उदास, निराश, परेशान हो रखे हैं। और इन लोगों ने चली गई है गाइस। तो इन लोगों ने आज जाना था घर, लेकिन हमने बुआ से इतनी एक दिन की और अनुमति मांग ली है इनके लिए। हाँ, मोहलत मांग ली है, क्योंकि मतलब सब चले जाते ना, तो फिर हम बस मैं और संध्या दी और अनु जी घर में रह जाते तो बहुत ही अजीब लगता है ना, इसलिए हमने इनको आज यहाँ रोक लिया है। लेकिन गाइस हम आए तो पूजा दी को मिलने थे, पर पूजा दी चले गई, हम यहीं रह गई। तो कोई नहीं, लेकिन कल ये भी चले जाएंगे, तो फिर हमको कल से तो हम तीनों को ही रहना पड़ेगा बस। कल और भी ज़्यादा सुनसान हो जाएगा। पर लेकिन अगर आज ये सब चले जाते ना तो बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, पीड़ा में एक साथ मिल जाता दुख दर्द इनको। दोस्तों कल रात यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो जो सामने का वाटरफॉल है आकाश कामनी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। और नीचे तो देख लो, पहले तक पानी बस यहाँ तक आता था, अब इस साइड से भी आ रहा है। तो आजकल बारिश हो रही है ना, तो रोज़ रोज़ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नदी। तो गाइस जो भी आजकल टूरिस्ट लोग हमारे पहाड़ों में घूमने आते हैं, सेफ तरीके से आएँ, ओवर स्पीड में ना आएँ, क्योंकि आजकल टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आजकल, और हो भी रहे हैं बहुत सारे। तो अपनी सेफ्टी से आपको अपने आप को सेफली यहाँ तक लाते हुए और यहाँ से जाएं सेफली। और बाइक में तो बिल्कुल भी आजकल ट्रैवल करना सही नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से ना किसी भी टाइम पत्थर गिर रहे हैं, और जिससे ना कि मतलब बाइक तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वैसे लोग सोचते हैं ना कि बाइक में मतलब ऐसे निकल जाते हैं, मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा टूटा हो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बाइक में ज़्यादा सेफ़ नहीं है। वैसे गाड़ियों का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये है ना कि गाड़ी में थोड़ा सा तो है सेफ़, लेकिन बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये खतरा है गाइस। तो अब ये गलती मत कीजिए कि हाँ हम बाइक से जाएंगे तो निकल सकते हैं आसानी से, कहीं पे थोड़ा सा भी पत्थर टूट रखे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये। इधर उधर ऊपर नीचे देख कर आए गाइस, कुछ भी हो सकता है आजकल। और जो हमारी पहाड़ी महिलाएं हैं वो भी घास के लिए सेफ तरीके से जाएं, क्योंकि आजकल उमस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहाड़ों में, तो सांप का खतरा भी है और पत्थर वत्थर तो वो वहाँ भी गिर सकते हैं, तो वो भी देखकर अपनी गाड़ियों के लिए चारा लेने जाएं सेफ तरीके से। दोस्तों अभी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम शाम के 6 बजे से। और दोस्तों ये हमारे मिनी गार्डन में हो रखी है बीन्स, और जिनकी बीन्स तो सब बंदरों ने खा ली है, लेकिन इतना पूरा बीन्स की खेती की हुई है यहाँ तक। और ये देखो पहाड़ी ककड़ी की पूरी बेल आ रखी है ऊपर छत तक हमारे। और दोस्तों
ये हमारे आंगन के किनारे पे हमने माल्टे का पेड़ लगाया हुआ है और इस पे पत्ते कम और माल्टे ज़्यादा दिख रही है। देखो अभी के लिए दिख रहे हैं गाइस, बाद में तो बंदर खा देते हैं। हाँ, लेकिन देखो कितने सारे माल्टे हैं और पेड़ बहुत छोटा है। मतलब कोई कोई पेड़ होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, तो इस पे देखो। और ये देखो बीन्स, जिनको हम छमले भी बोलते हैं, और इनको ये राजमा बोलते हैं क्या? इनकी बाद में राजमा की दाल बनती है। इनकी बाद में राजमा की दाल बनती है। तो ये अभी कुछ बीन्स सुखाने के लिए रखी हुई है। यहाँ पे एक छोटा नींबू का पेड़ है, लेकिन पेड़ छोटा है और इस पे कुछ ज़्यादा ही नींबू लगे हुए हैं। हमारे पहाड़ में कागजी बोलते हैं, और इसको हमारे पहाड़ में कागजी भी। और ये रोड है पैदल रोड। इस रास्ते को पैदल रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक सड़क नहीं थी तो ये रास्ता यहाँ के सारे अगल बगल के गाँव को जोड़ती थी। अगल बगल के गाँव में जाने के लिए एक माध्यम थी और इसकी चौड़ाई रास्ते से थोड़ा ज़्यादा थी, इसीलिए इसे रोड बोलते थे। शायद ऐसे कुछ था, लेकिन मतलब ये यहाँ से ये रास्ता जाता है यहाँ से उधर, उधर के सामने के गांव, सारी जगह एक एक पैदल मार्ग हो गई जिसको पैदल रोड बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं, जो झरना हमने ऊपर रोड से दिखाया हुआ था, तो उस झरने को हम नीचे की साइड से देखने जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड हमारा बैल है, तो हम उसको भी साथ में लेने जा रहे हैं और साथ में अपने मतलब वहाँ तक हम घूम भी लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का है, जिसके ऊपर पे देखो वहाँ पे घर है और इतना बड़ा पहाड़ है नीचे तक, और हम यहाँ से जाएंगे उधर, तो आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे रास्ता है वो। गाइस ये वही पहाड़ है जिसको हम पहले पौड़ बोलते थे, और पहले यहाँ पे बहुत सकरा रास्ता था और अब इसको थोड़ा चौड़ा किया गया है। देखिए कैसे रास्ता है गाइस। गाइस वो देखो हमारा घर। दोस्तों जो ये रास्ता मैंने अभी आपको दिखाया, तो पहले के टाइम में, मतलब जो मेरे दादा परदादा टाइम था, उस टाइम में यही रोड, मतलब यही रास्ता सामने के सारे गाँव को जोड़ के रखता था। मतलब इसी रास्ते से जा हो के मतलब वो वाले गाँव से मिल जाते थे और वहाँ से ये वाले गाँव में, तो यही रास्ता उनको जोड़े रखता था। और अब जब असली वाली रोड बन गई है, पेंटिंग रोड, तो अब इस वाले रास्ते पे तो कोई जा ही नहीं रहा है, और इसीलिए हर जगह से कांटे कूटे हो रखे हैं। अभी ये झाड़ियाँ जूड़ियाँ फैल रखी है इस पे। तो दोस्तों ये पुल अंग्रेज़ों का टाइम का है, और ये पुल अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो ये पूरे लोहे का है। और बाद में ये नीचे की साइड से एकदम मतलब टूट गया था, उसके बाद इसके ऊपर बस सीमेंट डाला है, नहीं तो ये पूरा पुल लोहे का अभी भी अंग्रेज़ों के टाइम का है। और यहाँ पे जो ऊपर रोड में मैंने वो झरना दिखाया था आपको, तो वही झरना वहाँ से आके इस साइड पे आ रहा है। दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा हाइट पे है, और आपको पता पहले ये बस इतने तक था ये रास्ता, और इतने पतले रास्ते पे भी ना घास लेके जाते थे वहाँ घर पे हम, और अब तो ये फैल गया है, ये नया बनाया हुआ है सीमेंटेड, लेकिन पहले इतना पतला रास्ता था बस। दोस्तों हम वहाँ से इधर आ गए थे, क्योंकि वो जिस बैल को हम लेने गए थे उसने हमको बहुत घुमाया। हम उसको एक रास्ते लेने गए तो वो दूसरे रास्ते से ऊपर भाग के आ गया, और इतनी गंदी हालत ख़राब हो गई, उतने इधर उधर से मार के चक्कर। और अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, और अभी देखो बारिश होने को हो गई है। मतलब बारिश होने को क्या कि यहाँ पे देखो बारिश भी हो रही है, देखो ये बारिश हो गई है। देखो इससे पहले मौसम सही था, और अचानक धीरे धीरे मौसम, मतलब बादल तो लगे हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, और अभी बारिश होने बैठ गई है। ये देखो अब हम डिनर की तैयारी करते हैं, और शॉप पर टूरिस्ट भी आ रखे हैं, तो उनको भी क्या बनाना है, क्या मतलब वो चीज़ें उनका ऑर्डर लेते हैं, और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो गाइस अभी हो रहे हैं रात के 11:30, और यहाँ देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है।
और अभी हमने अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने प्यारे प्यारे टूरिस्टों को खाना खिला दिया है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्हें हमारा खाना कैसा लगा। तो कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? खाना बढ़िया था, सच में अच्छा था। आपको कभी भी चुनना खाना है तो आपको यहाँ पे तो जरूर उसके जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं कैसे बोलूँगा? अच्छा भाई आप तो अपने हो ना, आप तो हमारे साथ खाओगे। दिन भैया को ही जाता है ये लेके आए राजस्थान बीकानेर से हैं, है ना? बीकानेर से ही।